नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे न्यू चैनल स्टॉक पंडित वंश में। चूँकि ये हमने पहले आपको फर्स्ट पार्ट में इंटरेस्ट प्रोविज़न की एंट्री करना, रिलीज़ करना तथा उसे ऐड करना सिखाया था, तथा सेकंड पार्ट में हम इंटरेस्ट प्रोविज़न में किसानों से जो ब्याज की एंट्री होती है उसे किस प्रकार से रिलीज़ करेंगे तथा उनसे लेने के संबंध में किस प्रकार से ऐड करेंगे, इस संबंध में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो को चालू करने से पहले जो भी मेंबर्स हमारे न्यू चैनल पर जुड़े हुए हैं वो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे नई वीडियो कोई भी बनती है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं अपने सेकंड पार्ट में प्रोविज़न इंटरेस्ट का किस प्रकार सबसे पहले रिलीज़ करेंगे, जो कि हमारे पिछले साल का है। क्योंकि मैंने ये एक पैक्स खोली है जिसमें मैंने देख लिया है कि इसमें प्रोविज़न इंटरेस्ट का प्रोविज़न पिछले साल नहीं था। आपको अगर रिलीज़ करना है तो आप सबसे पहले अपने पैक्स के सीईओ के सीईओ अर्थात पैक्स प्रबंधक से आप उनसे पूछिए कि आपने इंटरेस्ट की एंट्री पिछले साल ऐड की है कि नहीं की है, तथा आप उनके ट्रायल बैलेंस या बैलेंस शीट में देख सकते हैं कि वो आपके किस हेड में है। क्योंकि आपके आपके ये इंटरेस्ट की जो एंट्री होती है वो एसेट्स का पार्ट होती है, इसलिए ये आपके एसेट्स में दिखेगी। पिछले साल का आप इंटरेस्ट रिलीज़ करेंगे तो ये आपके लॉस खाता प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस अकाउंट में आपका बनेगा। तो आपको सबसे पहले अपने ट्रायल बैलेंस में चेक करना है कि वो आपके किस हेड में है। तो ये मैं आपको रिलीज़ करना बता देता हूँ। सबसे पहले आप कॉन्फ़िगरेशन में जाना है। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद आप चार्ट ऑफ अकाउंट में जाएंगे, एफ में चार्ट ऑफ अकाउंट आप क्लिक करेंगे, आपके चार ये हेड खुल जाएंगे, लायबिलिटीज़, एसेट्स, इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स। एसेट्स में आप अपने देख सकते हैं किस हेड में आपकी इंटरेस्ट की एंट्री है, वो हेड आपका ऑलरेडी इसमें ऐड होगा तो आपको खोलने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम चूँकि एसेट से रिलीज़ करेंगे अपने इंटरेस्ट को, तो वो आपका एक्सपेंडिचर में जाएगा, लॉस में। तो हमें लॉस में आपका अकाउंट खोलना पड़ेगा। तो लॉस में हमें अकाउंट खोलते हैं, एक्सपेंडिचर में जाना पड़ेगा आपको। एक्सपेंडिचर में आप इसमें इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग फ्रॉम अदर्स में आप इसमें अकाउंट डबल क्लिक करके यहाँ पे आप खोल सकते हैं। अकाउंट आप क्रिएट करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिलीज़ इंटरेस्ट लास्ट ईयर, आप करके आप अकाउंट इसमें आप क्रिएट कर सकते हैं। क्रिएट कर देंगे, उसके बाद आपको अपने एफ मॉड्यूल में जाना है। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप प्रिपेयर वाउचर्स में जाना है, इसमें अदर ट्रांसफ़र पे आप जाएंगे। अदर ट्रांसफ़र में जाने के बाद चूँकि मैंने कहा है कि आपका लास्ट ईयर के इंटरेस्ट का प्रोविज़न है, तो वो आपके एक्सपेंडिचर अर्थात लॉस अकाउंट में जाएगा। लॉस अकाउंट में जाएगा मतलब वो डेबिट होगा। तो आपको सीआर मतलब यहाँ से आपको ये रिलीज़ करना है इंटरेस्ट। तो सीआर हम यहाँ पे जो भी आपके ट्रायल बैलेंस में हेड है वो आपको हेड यहाँ पे लिखना है, जिससे आपका पिछले साल आपके ट्रायल बैलेंस में ऑटोमेटिकली हेड आपका बना होगा, तो वो आपको यहाँ पे हेड लिखना है, उसका बैलेंस आ जाएगा आपका इंटरेस्ट का। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं रिलीज इंटरेस्ट लास्ट ईयर। रिलीज इंटरेस्ट लास्ट ईयर, यहाँ आप अमाउंट लिख दीजिए जो भी आपका अमाउंट है रिलीज करने के लिए। उसके बाद आप डेबिट में आपने जो चूँकि मैंने ये बताया था आपका एक्सपेंडिचर में अकाउंट खोलना है, तो आपने जो भी अकाउंट खोला है इंटरेस्ट, क्योंकि मैंने सिर्फ दिखाया है मैंने खोला नहीं है, तो आप यहाँ पे वो अकाउंट लिख सकते हैं इंटरेस्ट प्रोविज़न लास्ट ईयर। ठीक है, यहाँ पे EXP भी आप पीछे उसमें ऐड कर सकते हैं, जिससे आपको ध्यान रहे कि ये हमारा एक्सपेंसेस हुआ है। नरेशन में आप रिलीज़ लिख सकते हैं और यहाँ पे करने के बाद अमाउंट करके सेव कर दीजिए। सेव करने के बाद आपका ये वाउचर क्रिएट हो जाएगा, जो कि आपके पेंडिंग वाउचर में शो होगा। पेंडिंग वाउचर पे आप क्लिक करना है, आपका व्यू करना है, व्यू करने के बाद उसको पास करना है। जैसे ही आप पास करेंगे आपके ट्रायल बैलेंस में से वो एंट्री रिलीज हो जाएगी तथा एक्सपेंसेस में आपके वो एंट्री ऐड हो जाएगी। तो इस प्रकार हमको लास्ट ईयर का
लास्ट ईयर के इंटरेस्ट का प्रोविज़न रिलीज़ करना है। अब चूँकि न्यू प्रोविज़न इंटरेस्ट का कैसे बांधेंगे ये मैं आपको चेक बता देता हूँ। सबसे पहले हम लोन में जाएंगे। लोन में जाने के बाद आप रिपोर्ट पे क्लिक कीजिए। रिपोर्ट पे क्लिक करने के बाद आप इसमें एनपीए डिटेल्स क्लिक करना है। एनपीए डिटेल्स करने के बाद आपको रीजनरेट आपका चेक बॉक्स है जिसको यस करना है तथा व्यू करना है। जैसे ही आप व्यू करेंगे आपका यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होने लग जाएगी। रिपोर्ट जनरेट होने के बाद आप उसको ओके कर दीजिए तथा प्रिंट आपका यहाँ शो हो जाएगा और प्रिंट पे आप क्लिक कर दीजिए। चूँकि मैंने रिपोर्ट पहले से जनरेट कर रखी है इसलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपके पास इस प्रकार से रिपोर्ट आ जाएगी जिसमें आपका एनपीए प्रोविज़न की भी एंट्रियाँ आती हैं तथा आपके यहाँ पे इंटरेस्ट की भी एंट्रियाँ शो हो रही हैं। ये देखिए, ये इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन स्टैंडर्ड लोन तथा बहुत सी सोसाइटियों में यहाँ ओवर ड्यू इंटरेस्ट भी शो होता है। ओवर ड्यू इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें ओवर ड्यू इंटरेस्ट शो नहीं हो रहा है इसलिए हम इसमें बांधेंगे नहीं, लेकिन मैं आपको इसमें बांधना सिखा दूंगा कि किस प्रकार से ओवर ड्यू इंटरेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। तो इस प्रकार आप यहाँ देख लीजिए, चूँकि इसमें इस टैक्स में 13,83,828 इंटरेस्ट है, ये हमको बांधना है। अगर यहाँ ओवर ड्यू इंटरेस्ट होता तो वो भी हमको बांधना पड़ता। चालू ईयर का इंटरेस्ट है ये आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में प्रॉफिट में जाएगा, जिससे आपको प्रॉफिट एंड लॉस ट्रायल बैलेंस में प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। तो ये मैं आपको बांधना बता देता हूँ किस प्रकार हम बांधेंगे। उसी प्रकार मैंने ये आपको बताया। सबसे पहले हम इसमें कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। कॉन्फ़िगरेशन में जाने के बाद एफएएस में जाएंगे। एफएएस में चार्ट ऑफ अकाउंट में आप क्लिक कीजिए। चार्ट ऑफ अकाउंट क्लिक करने पे मैंने भी आपको बताया था इंटरेस्ट की एंट्री है जो कि आपके एसेट्स का पार्ट है। तो लायबिलिटीज़ हम इसको यहाँ बंद करेंगे। एसेट्स क्लिक करेंगे। एसेट्स क्लिक करने के बाद अदर एसेट्स में आप क्लिक कीजिए। इसमें आप ये देखिए लिखा है इसमें इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट ड्यू ऑन स्टैंडर्ड लोन, जो कि आपके एनपीए की रिपोर्ट में भी लिखा हुआ है। इस पर आप क्लिक कीजिए। इस पर डबल क्लिक कीजिए। चूँकि मैंने इसमें पहले से डबल क्लिक करके आप लेफ़्ट क्लिक कर दिए। क्रिएट करना है, क्रिएट मैंने पहले कर रखा है। इसमें ये लिखा है इसमें प्रोविज़न इंटरेस्ट एक्यूड स्टैंडर्ड लोन, चूँकि आपके एनपीए में जो रिपोर्ट में लिखा हुआ है वही आप लिख सकते हैं। तो ये मैंने अकाउंट खोल लिया है। इसमें अकाउंट खोल लेंगे। अब चूँकि ये हमारा चालू वर्ष का इंटरेस्ट का प्रोविज़न है तो ये आपके इनकम के पार्ट में जाएगा। तो इनकम में हम एक अकाउंट और खोलेंगे। इनकम में आपको क्लिक करना है। इनकम में क्लिक करने के बाद इनकम पे इस पर क्लिक कीजिए। इनकम पे क्लिक करेंगे हम। अब इसमें आप इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन एंड एडवांस पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप डबल क्लिक करके लेफ़्ट क्लिक कीजिए। क्रिएट करना है। क्रिएट चूँकि मैंने इसमें कर रखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे नीचे आ जाता है इसमें, ये देखिए इसमें चूँकि एक पहले से बंधा हुआ है लेकिन मैंने ये बांधा है प्रोविज़न इंटरेस्ट एक्यूड स्टैंडर्ड लोन। वही मैंने जो उसमें एनपीए की रिपोर्ट में लिखा हुआ वही लिखा है, लेकिन मैंने लास्ट में इसमें प्रॉफिट लिख दिया जिससे ये मुझे समझ में आ जाए कि मैंने ये इनकम के हेड में लिखा हुआ है। जब आप इस प्रकार से अकाउंट खोल लेंगे, अकाउंट खोलने के बाद हम फिर से उसी मॉड्यूल्स में जाएंगे। एफएएस में जाएंगे। एफएस में जाने के बाद आप प्रिपेयर वाउचर पे क्लिक कीजिए। अदर ट्रांसफ़र में जाना है। अदर ट्रांसफ़र में जाने के बाद अब चूँकि मैंने अभी आपको बताया है कि चालू वर्ष का इंटरेस्ट का प्रोविज़न है जो कि इनकम का हेड है। इनकम में आपको प्रॉफिट में जाएगा अर्थात सीआर होगा वो। तो सीआर की एंट्री हम ऊपर करेंगे और जो हम इंटरेस्ट बांधेंगे वो हम डीआर करेंगे। तो डीआर पे आप क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप लिख सकते हैं, मैंने अभी चूँकि लिखा है प्रोविज़न इंटरेस्ट। अब यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए जो आपने लिखा है। देखिए ये आ गया मेरा अकाउंट प्रोविज़न इंटरेस्ट एक्यूड स्टैंडर्ड लोन, जो मैंने एसेट्स में लिखा हुआ था। आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। क्योंकि मैंने ये वाउचर पहले बना लिया है इसलिए देखिए ये अमाउंट आ रहा है। यहाँ पे आप लिख सकते हैं करेंट ईयर इंटरेस्ट प्रोविज़न। करेंट ईयर
करेंट ईयर इंटरेस्ट प्रोविज़न आप देख लीजिए कितना है आपका प्रोविज़न, 13,83,828, 13,83,828 आप इसमें $13,83,828 इसमें ऐड करना है तथा CR में आपको वही लिखना है मैंने जो अभी इनकम में अकाउंट खुला था, प्रोविज़न प्रोविज़न इंटरेस्ट एक्यूड स्टैंडर्ड लोन प्रॉफिट, इस पर आप जब क्लिक कर देंगे तो यहीं पर आप इस वाले को नरेशन को आप डाल सकते हैं, कॉपी करके आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए तथा यहाँ पे 13,83,828 करके आप इसको सेव कर दीजिए। जैसे आपका ये सेव हो जाएगा, सेव करने के बाद आप अपने पेंडिंग वाउचर में आएंगे, पेंडिंग वाउचर पे आप क्लिक कीजिए तथा आप व्यू कर दीजिए। व्यू करने के बाद आपको पोस्ट कर देना है, पोस्ट कर देंगे तो आपका ये एंट्री आपकी इंटरेस्ट की आपकी ऐड हो जाएगी। क्योंकि मैंने आपको चालू वर्ष के इंटरेस्ट रिलीज करना तथा ऐड करना बता दिया है, इसी प्रकार हम इसमें मैं आपको बताना भूल गया था, ओवर टू इंटरेस्ट भी आप इसी प्रकार से ऐड कर सकते हैं। चार्ट ऑफ अकाउंट में जाना है, जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड लोन के इंटरेस्ट की एंट्री बांधी है उसी प्रकार से आपको ओवर टू इंटरेस्ट भी बांधना ही है। एसेट्स में जाना है, एसेट्स में आप अदर एसेट्स में जाएंगे, अदर एसेट्स में इंटरेस्ट ऑक्यूर्ड बट नॉट स्टैंडर्ड लोन, सॉरी इसमें अभी हमने ऐड कर लिया है ओवर टू इंटरेस्ट, ये लिखा है आपका ओवर टू इंटरेस्ट रिसीवेबल, इस पर डबल क्लिक करिए, लेफ्ट क्लिक करना है, लेफ्ट क्लिक करने के बाद जो आपका यहाँ लिखा हुआ है ओवर टू इंटरेस्ट वो आप इस पर लिख के आप अकाउंट खोल सकते हैं। खोलने के बाद आप इसका, चूँकि ये इनकम का पार्ट है तो आप इनकम में आइए, इनकम में भी आपको एक हेड खोलना पड़ेगा, इसमें आप इस पर नीचे आइए थोड़ा, इंटरेस्ट रिसीव ऑन, इस पर क्लिक कर दीजिए, इसी में आप ओवर टू इंटरेस्ट खोल सकते हैं, डबल क्लिक करके खोल लीजिए। दोबारा आप FAS में आना है, FAS पे आप क्लिक कीजिए, FAS में क्लिक करने के बाद वही जैसे अभी हमने स्टैंडर्ड लोन के इंटरेस्ट की एंट्री बांधी थी उसी प्रकार से हम ओवर टू इंटरेस्ट की बांध देंगे। इनकम में तो ये आपका DR में, आपका एसेट्स में जो आपने अकाउंट खोला है वो आप DR में यहाँ पे आप अपना अकाउंट डाल दीजिए ओवर टू इंटरेस्ट, और आप जो आपने इनकम में आपने अकाउंट खोला है वो आप यहाँ पे डाल दीजिए। लास्ट में प्रॉफिट ज़रूर लिख दीजिए जिससे आपको ये एंट्री समझ में आ जाए, ओवर टू इंटरेस्ट प्रोविजन प्रॉफिट। आप करने के बाद उसको पोस्ट कर दीजिए, पोस्ट सेव कर दीजिए, सेव करने के बाद पेंडिंग वाउचर आप व्यू करके आप पोस्ट कर दीजिए। चूँकि मैंने यहाँ पे केवल 13,83,828 की एंट्री बांधी है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने, एक मिनट, ट्रायल बैलेंस, ये मैंने ट्रायल बैलेंस खोल लिया है, 13,83,828 ये मेरा इनकम का पार्ट है। इनकम के पार्ट में इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन एंड एडवांस इसमें ऐड है, चूँकि ये इस हेड में पहले से कुछ एंट्रियां हैं तो इसका मैं जनरल लेजर खोल लेता हूँ, 47,39,999, ये देखिए इंटरेस्ट रिसीव ऑन लोन एंड एडवांस 47,39,999, इसमें ये मेरी एंट्री आ रही है 13,83,828, ये जनरल लेजर में आपके ऐड हो गया है। ट्रायल बैलेंस में दिखा देते हैं हम आपको, ये देखिए अदर एसेट्स में भी आपके आपके आ रही है इंटरेस्ट एक्यूड बट नॉट स्टैंडर्ड लोन, ये आपकी आ रही है 13,83,828, 13,83,828 की आपकी एंट्री यहाँ पे ये शो हो रही है, आप देख सकते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप एंट्री को, इंटरेस्ट की एंट्री को रिलीज एंड चालू एंट्री आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो देख करने के बाद आप अपने ट्रायल बैलेंस, जनरल लेजर भी आप चेक कर लीजिए तथा प्रॉफिट एंड लॉस भी आप इसमें चेक कर लीजिए कि आपके प्रॉफिट एंड लॉस में इफेक्ट पड़ा है कि नहीं पड़ा है। तो ये वीडियो सिर्फ आपको एक नॉलेज के पर्पज़ से बताई जा रही है, इसमें आप अपनी एंट्रियां कर सकें। फिर भी आप करने से पहले अपने ज़िले के मास्टर ट्रेनर तथा ज़िले के अधिकारियों से एक बार उसकी पुष्टि अवश्य कर लें।